हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोगों का इकोनॉमी का टेस्ट शुरू होने वाला है, इसलिए आप लोगों का रिवीजन क्लास ले रहे हैं। साथ ही आप लोगों को नए प्रश्न भी मिलेंगे और कुछ पुराने प्रश्नों का रिवीजन भी होगा। काफ़ी लंबे समय के बाद आप लोग इकोनॉमी पढ़ने वाले हैं, तो आप लोगों का सब कुछ रिविज़न होने वाला है। तो क्लासेस को ध्यान से देखना है ताकि आप लोगों का टेस्ट बढ़िया जाए। तो चलिए बच्चे लोग शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है, एशियाई आधार संरचना निवेश बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो सही है। आपको बताना है एशियाई आधारिक संरचना निवेश बैंक के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है। एशियाई बैंक आप लोगों ने पढ़ा है बहुत विस्तार से। किसने स्थापना किया, कब स्थापना किया, कहाँ मुख्यालय है, कौन सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं, सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने पढ़ाया है। तो अगर याद है तो जवाब दीजिएगा। पहला कह रहा है AIIB के 80 से अधिक सदस्य राष्ट्र हैं। दूसरा कह रहा है AIIB भारत सबसे बड़ा शेयर धारक है इसमें। तीसरा कह रहा है AIIB में एशिया से बाहर का कोई सदस्य नहीं है। और चौथा कह रहा है कि उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। आपको बताना है कि आपका एशियाई डेवलपमेंट जो आपका बैंक है, यानी कि एशियाई आधारिक संरचना निवेश बैंक है, इसके बारे में कौन सा कथन है जो कि आपका सही हो जाएगा। तो हमने इस बारे में बात किया था कि आपका जो वर्ल्ड बैंक है और IMF है, यहाँ पे उतना ज़्यादा अच्छे से लोगों को धन पैसे नहीं मिलते हैं। जो विकसित कंट्रीज़ हैं उनका यहाँ पे बहुत ज़्यादा दबदबा है। इसीलिए आपस में जो सार्क देश हैं, जो आपके दक्षिण अफ्रीका है, भारत है, चीन है, रूस है और अन्य देशों ने मिल करके एक अलग से संगठन बनाया जिसमें एशिया के देश शामिल थे और कुछ अन्य सहयोगी देश भी हैं। यानी कि सिर्फ एशिया के नहीं है, बाहरी भी हैं, आपके कनाडा भी है, आपके यूरोप के भी हैं, आपका अफ्रीका भी है। इस तरह से आप देखेंगे बाहरी देश में। ये कह रहा कि सिर्फ एशिया के बाहर के नहीं है, इसलिए तीसरा गलत हो गया। अब यानी कि कोई एक ही सही है, आपका दूसरा भी गलत है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा शेयर धारक चीन है। आपको मैंने बताया था चाइना सबसे बड़ा शेयर धारक है, इसलिए आपका दूसरा भी गलत हो गया। आपका पहला सही है। 80 से ज़्यादा देश हैं इसमें, कुछ आपके एशिया के हैं, कुछ आपके यूरोप के हैं, कुछ आपके अन्य महाद्वीपों के भी हैं। यानी कि आपके 80 से प्लस देश आपके एशियाई विकास बैंक में शामिल हैं। अगला देखिए, यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था। आपको बताना है यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। लंदन में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में या कोपेनहेगन में। फटाफट देंगे बच्चा लोग जवाब, आपके हिसाब से क्या सही हो जाएगा। यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। आपके लिए नया होगा, याद रखिएगा। IS में भी आया है और PCS में भी आया है। आपका जो डेनमार्क का कोपेनहेगन है, यहीं पर हुआ था 1995 में ये सम्मेलन हुआ था। यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन 1995 में कोपेनहेगन में हुआ था, जो कि डेनमार्क में है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। विश्व बैंक के कितने सदस्य देश हैं। विश्व बैंक में कितने सदस्य देश हैं आपको ये बताना है। 189, 181, 164 या 193। हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है कि कितने सदस्य देश हो गए हैं। विश्व बैंक की स्थापना कब की गई है, किस आधार पर की गई, किस तरह से काम करता है। बहुत ही विस्तार पूर्वक हम लोगों ने ये सारी बातें पढ़ी हैं बच्चा लोग। क्या सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। 189 सदस्य देश हैं आपके विश्व बैंक में, यानी कि वर्ल्ड बैंक में। अगला क्वेश्चन देखिए, कूट की सहायता से उत्तर देना है और प्रश्न बहुत ही अच्छा है। आपको बताना है कौन सी बातें हैं जो सही हैं। पहला कह रहा है विश्व बैंक की स्थापना वर्ष 1944 में हुई, लेकिन इस संस्था की सदस्यता वर्ष 1945 से प्रभावी हुई। दूसरा कह रहा है विश्व बैंक के कुल 189 देश हैं, नौरू इसका 189वां देश 22 अप्रैल 2016 को बना है। अब आपको कूट की सहायता से उत्तर देना है। ए में है पहला, बी में है दूसरा, सी में है दोनों और डी में है कि कोई भी सही नहीं है। बताएंगे बच्चा लोग कौन सी बातें हैं जो सही हो जाएंगी। तो ये भी आपके लिए काफ़ी शानदार प्रश्न है और आपका पढ़ा हुआ है। आपकी दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
विश्व बैंक की स्थापना वर्ष 1944 में हुई, लेकिन इसके सदस्य जो देश थे, इनकी जो सदस्यता है ये 1945 से प्रभावी हुई है। विश्व बैंक में कुल 189 देश हैं और सबसे नवीन देश जो 189वें के नंबर का है वो नाउरू है, और ये कब शामिल हुआ है? 12 अप्रैल 2016 को इसका सदस्य बना है। याद रखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट तथ्य है। अगला देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा दक्षिणी सूडान विश्व बैंक का 188वां सदस्य देश है जो कि वर्ष 2012 में बना है। दूसरा कह रहा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना वर्ष 1944 में हुई। आपको कोड की सहायता से उत्तर देना है। कह रहा है केवल पहला सही है, बी में कह रहा है दूसरा सही है, सी में कह रहा है दोनों सही है और डी में कह रहा है कोई भी सही नहीं है। कौन सा सही हो जाएगा बच्चा लोग? ध्यान से इसको देखिएगा और फिर उत्तर दीजिएगा आपका कौन सा है जो कि सत्य हो जाएगा। तो याद रखेंगे आपकी दोनों बातें सही हैं। दक्षिणी सूडान विश्व बैंक का 188वां नंबर का सदस्य देश है जो कि वर्ष 2012 में बना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। और 2016 में 189वां नाउरू बना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में हुई थी, बिल्कुल सही है। आपका पहला दूसरा दोनों बातें सही हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी देखिए कूट आधारित है और शानदार है। आपका पढ़ा हुआ है सब कुछ बच्चा लोग, तो आप लोगों को उत्तर देना है। कह रहा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देशों की सदस्यता 27 दिसंबर 1945 से प्रभावी हुई। दूसरा कह रहा है भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का संस्थापक सदस्य देश था। चौथा मतलब नेक्स्ट कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और फिर कह रहा है कि कौन सी बात है जो सही है? ए में है केवल पहला, बी में है दूसरा तीसरा, डी में है पहला दूसरा, और मतलब नेक्स्ट है कि कोई भी सही नहीं है। आपको बताना है कौन सी बातें हैं जो आपकी सही हो जाएंगी। सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है, कहाँ स्थापना हुई, कब स्थापना हुई, कितने सदस्य थे और मुख्यालय किसका कहाँ है, सब कुछ आपको पढ़ाया है। तो जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देशों की जो सदस्यता है ये 27 दिसंबर 1945 से प्रभावी हुई है, बिल्कुल सही है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का संस्थापक सदस्य था, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क में नहीं है बल्कि वाशिंगटन डीसी में है, इसलिए आपका तीसरा सही नहीं है। पहला और दूसरा आपका बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने आपको बताया था जितनी पैसे वाली संस्थाएं हैं सबका मुख्यालय आपके अमेरिका में है, ये चीज़ याद रखिएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए बच्चा लोग। आपको बताना है कौन सी बात है जो सही है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना सन 1944 में हुई थी। कह रहा है जो आईडीबीआई है इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। आपको पढ़ाया है मैंने आईडीबीआई के बारे में। आईडीबीआई को जो है उदार ऋण खिड़की भी कहा जाता है, सॉफ्ट लोन विंडो भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्या ये बात सही है? दूसरा कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का कार्य विकास के पुनर्निर्माण हेतु ऋण देना है। अब आपको कूट की सहायता से उत्तर देना है। ए में है पहला, बी में है दूसरा, सी में है दोनों और डी में है कोई नहीं। बताएंगे बच्चा लोग कौन सी बात है जो सही हो जाएगी। सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है। अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो आपको भूल गया होगा। अगर आपको रिवीजन नहीं हुआ है तो आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। डिटेल क्लास का प्लेलिस्ट है उसको सुन लीजिएगा, काफ़ी कुछ चीज़ें मिल जाएंगी आपको। तो आपका जो सही है वो बच्चा लोग दोनों बातें सही हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना सन 1944 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का कार्य विकास के लिए पुनर्निर्माण हेतु ऋण देना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। अगला देखिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कूट की सहायता से उत्तर देना है। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद आईडीए, अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद आईडीए की स्थापना वर्ष 1960 में हुआ। दूसरा कह रहा है आईडीए का कार्य विकास हेतु ऋण देना है। अब आपको कूट की सहायता से उत्तर देना है, क्या है जो सही हो जाएगा। सारे आयोग के पूछे हुए प्रश्न हैं। ए में कह रहा है केवल पहला, बी में कह रहा है केवल दूसरा, सी में कह रहा है दोनों और डी में कह रहा है कोई नहीं। बताइए बच्चा लोग कौन सी बातें हैं जो आपकी सही हो जाएंगी। तो याद रखेंगे आपकी दोनों बातें बिल्कुल करेक्ट हैं।
अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना वर्ष 1960 में हुई है, सही है। आईडीए का कार्य विकास हेतु ऋण देना है, बिल्कुल सही है। दोनों बातें एकदम से सही हैं। मैंने आपको बताया था कि आपका जो वर्ल्ड बैंक समूह है इसमें बहुत सारे संस्थाएं हैं और हर संस्था का अपना अलग अलग काम होता है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद होंगी, उम्मीद करेंगे। अगर याद नहीं है तो आप लोग रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, पहला ऑप्शन है आपका, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई। दूसरा कह रहा है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। तीसरा कह रहा है वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के कुल 164 देश सदस्य हैं। और आपका नेक्स्ट देखिए, कोड की सहायता से उत्तर देना है। ए में है केवल पहला सही है, बी में है दूसरा तीसरा सही है, सी में है तीनों सही है और डी में है कोई सही नहीं है। आपने कोड को देख लिया है, एक बार फिर से आप ऑप्शन को देख लीजिए और उत्तर बताइए। आपका पढ़ा हुआ है बच्चा लोग, तो आप लोगों को समस्या नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे से मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई थी। अगर रिवीजन नहीं करेंगे बच्चा लोग तो फिर टीचर्स कुछ नहीं कर सकते हैं। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, तीनों बातें सही हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुआ था। दूसरा भी सही है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। और आपका तीसरा भी सही है, वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के कुल 164 सदस्य देश हो चुके हैं। डब्ल्यूटीओ के बारे में ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। डब्ल्यूटीओ जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को सही रखता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को कंट्रोल करता है, सदस्य देशों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का काम करता है। विश्व व्यापार संगठन का 164वां सदस्य देश कौन है? विश्व व्यापार संगठन का 164वें नंबर का सदस्य कौन सा देश बना है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत या इंडोनेशिया? तो भारत तो मोस्टली संगठनों के सदस्यता मतलब संस्थापक सदस्यों में ही शामिल रहता है। तो सबसे लास्ट में जो शामिल हुआ है वो आपका है अफ़गानिस्तान, 164वें नंबर का है, डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना है ये। अगला देखिए बच्चा लोग, कह रहा है विश्व व्यापार के माध्यम से विश्व के संसाधनों के कुशलतम प्रयोग को सुनिश्चित कर लोगों के जीवन में गुणात्मक सुधार लाना उपयुक्त उद्देश्य किससे संबंधित है? देखिए आईएएस का प्रश्न है, कह रहा है विश्व व्यापार के माध्यम से विश्व के संसाधनों के कुशलतम प्रयोग को सुनिश्चित कर लोगों के जीवन में गुणात्मक सुधार लाना, ये किसका उद्देश्य है? पहला कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, दूसरा कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक जिसको आईडीबीआई कहते हैं और उदार ऋण की खिड़की कहते हैं, तीसरा कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि आईडीए और चौथा कह रहा है विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ। बताएंगे बच्चा लोग, एकदम कॉमन सेंस का है। आपको मैंने बहुत अच्छे से सारे संस्थाओं के बारे में पढ़ाया था, किसकी क्या विशेषता है, और हमने बात किया था कि जो डब्ल्यूटीओ है बहुत ही अच्छा है, वन नेशन वन बोर्ड के ऊपर काम करता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को कंट्रोल करता है, नियमित करता है और देखता है कि कहीं किसी भी देश के साथ जातियां ना हो जाएं। तो क्या सही है? ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला देखिए, बौद्धिक संपदा के अंतर्गत आते हैं, आपने पढ़ा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। बौद्धिक संपदा के अंतर्गत क्या आता है? पहला कह रहा है पेटेंट, पेटेंट में औद्योगिक उत्पादों का अधिकार है। दूसरा कह रहा है कॉपीराइट, इसमें अभौतिक रचनाएं जैसे संगीत और पुस्तकें आदि हैं। तीसरा कह रहा है भौगोलिक संकेतक, किसी स्थान विशेष के उत्पाद को दिया जाता है। और चौथा कह रहा है ट्रेडमार्क यानी कि व्यापारिक चिन्ह। और पाँचवा कह रहा है कि सभी। आपको बताना है बौद्धिक संपदा के अंतर्गत कौन सी चीज़ें हैं जो आती हैं या कौन सा है जो शामिल होता है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई थी। पेटेंट क्या है, किसे दिया जाता है, कॉपीराइट क्या है, किसे दिया जाता है, भौगोलिक संकेतक किसे कहते हैं जिसको जीआई टैग इंग्लिश में कहते हैं। आपका भौगोलिक संकेतक जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो एक क्षेत्र को ही दे दिया जाता है, उस क्षेत्र के सारे वस्तुएं इसमें शामिल हो जाती हैं, जैसे आगरे का पेठा, लखनऊ की चिकनकारी, मध्य प्रदेश का कड़कनाथ मुर्गा, बनारस की साड़ी। इस तरह से आपका सारी बिल्कुल सही है बच्चा लोग, सारे आपके बौद्धिक संपदा अधिकार हैं। आपका जो डब्ल्यूटीओ है इसके अंतर्गत
गुड्स और सर्विसेज दोनों का व्यापार होता है। इसके पहले गैट था जो केवल गुड्स के व्यापार को बढ़ावा देता था। गैट को ख़त्म करके WTO आया। WTO ने आपके हर तरह के व्यापार को बढ़ावा दिया। तो आपका ऑप्शन नंबर 5 जो है बिल्कुल सही है, सभी चीज़ें शामिल हो जाएंगी। अगला देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोग के द्वारा कई बार पूछा गया। मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें लिखवाई, पढ़ाई और समझाई थी और बार बार जोर दिया था, इस सब चीज़ों को याद रखिएगा। विश्व आर्थिक परिदृश्य वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक प्रकाशित किया जाता है? IMF द्वारा, IBRD द्वारा, IMGA द्वारा या IFC द्वारा? बताएंगे बच्चा लोग। ये सारे आपके विश्व बैंक समूह के संगठन हैं, आपको पता है। और आपको IMF को छोड़ के बाकी सभी क्या हैं, विश्व बैंक के अंदर ही काम करते हैं। इसमें से कौन सी संस्था है जो आपका ये रिपोर्ट जारी करती है? तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। IMF के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक प्रकाशित किया जाता है। ये रिपोर्ट आयोग के द्वारा कई बार पूछा गया है। अगला देखिए, कह रहा उधार एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तावित है? यानी कि जो आपका उधार एजेंसी है जिसको अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ कहते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित है? पहला कह रहा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के द्वारा, दूसरा कह रहा अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष द्वारा, तीसरा कह रहा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा और चौथा कह रहा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के द्वारा। बताएंगे बच्चा लोग, उधार एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तावित है? तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के द्वारा, जिसको कहते हैं IDBI। इसी के द्वारा उधार एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, जिसको IDA कहते हैं, ये इसी के द्वारा प्रस्तावित है। IBRD के द्वारा IDA प्रस्तावित है। याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। अगला है, उधार एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ कब स्थापित किया गया था? उधार एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना कब की गई? वर्ष 1950 में, वर्ष 1960 में, वर्ष 1970 में या वर्ष 1980 में? सबका स्थापना ईयर मैंने आप लोगों को लिखाया था कि कौन सा संगठन किस वर्ष बना था। तो बच्चा लोग याद होगा आप लोगों को, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है, वर्ष 1960 में उधार एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ कब स्थापित किया गया? वर्ष 1960 ईस्वी में उधार एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, यानी कि जिसको जो है IDA कहते हैं, ये आपका स्थापित किया गया था। IDA 1960 में। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है। वर्ल्ड डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के द्वारा, विश्व व्यापार संगठन के द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा? ये सब आपका पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई थी। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है किसका? बच्चा लोग अगर भूल गए हैं तो प्लीज़ जा कर के आप लोग डिटेल क्लास का प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, आप लोगों को वहाँ से मदद मिल जाएगा। आपका जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है, जो कि एक वार्षिक प्रकाशन है, वर्ष में एक बार प्रकाशित किया जाता है WTO के द्वारा। अगला देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा पुराना होगा लेकिन इसको ध्यान दीजिएगा। विश्व विकास रिपोर्ट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2011 में किस पे बल दिया गया था? योजना से बाजार की ओर, विश्व के लिए ज्ञान, दरिद्रता पर प्रहार या परिवर्तनशील विश्व में राज्य? आपको बताना है जो आपका वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2001 है ये किस पर उस समय बल दे रहा था? तो आपका जो सही है वो है दरिद्रता पर प्रहार, यानी कि जो गरीबी है उसको दूर करने के लिए 2001 में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ने बल दिया था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है ये सही हो जाएगा। 2001 का अगर डेवलपमेंट रिपोर्ट पूछेगा तो याद रखिएगा दरिद्रता पर प्रहार यानी कि गरीबी को दूर करने को लेकर के किया गया था। विश्व व्यापार संगठन के तहत समझौतों में सम्मिलित है। विश्व व्यापार संगठन के तहत कौन से समझौते आते हैं? पढ़ा हुआ है आप लोगों का, चलिए देखते हैं आपको याद है या भूल गए। पहला कह रहा है कृषि पर समझौता, दूसरा कह रहा है गैर कृषि बाजार
पहुंच। तीसरा कह रहा है सेवाओं के व्यापार पर सामान्य समझौता। चौथा कह रहा है बौद्धिक संपदा से संबंधित व्यापार। और पांचवा कह रहा है उपरोक्त सभी। तो बच्चा लोग मैंने आपको पढ़ाया था, पहले गैट की स्थापना हुई थी जो सिर्फ गुड्स के व्यापार को ही प्रोत्साहन देता था। फिर आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया गया जो हर तरह के व्यापार को बढ़ावा देता था, गुड्स को भी, सर्विसेज को भी, बौद्धिक संपदा के अधिकारों को भी। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही तो कृषि के क्षेत्र में 3 सब्सिडी दी जाती थी, ग्रीन, अंबर और एक और भी था ब्लू बॉक्स सब्सिडी। यानी कि कृषि भी है, गैर कृषि भी है, सेवा भी है और बौद्धिक संपदा भी है। ये सारी चीज़ों को, जितनी तरह की चीज़ों का आयात निर्यात हो सकता है, इन सब को करवाता है आपका WTO। सबको कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, नियमित करता है। ये सारे काम कौन करता है? आपका विश्व जो आपका व्यापार संगठन है। और ये सारी चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व जो आपका व्यापार संगठन है उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। एशियाई आधारित संरचना निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? जो आपने अभी सॉल्व किया है, जिसमें सबसे बड़ा जो शेयरधारक है वो चाइना है, जिसमें कई महाद्वीपों के देश शामिल हैं, जिसमें वर्तमान में 80 से प्लस देश हैं। उसका मुख्यालय कहाँ है? तो बच्चा लोग बताएंगे, बीजिंग है, टोक्यो है, मास्को या हनोई है। कहाँ है आपका एशियाई आधारित संरचना विकास बैंक का मुख्यालय? आपने अभी भी देखा था AIIB का जो मुख्यालय है कहाँ है बच्चा लोग? तो आप सभी ने देखा होगा, इसको पढ़ा होगा, बीजिंग में है। मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था कि बीजिंग में है, इसका मुख्यालय आपका बीजिंग में है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है वर्तमान में एशियाई आधारित संरचना निवेश बैंक के कितने सदस्य हैं? वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 80 से प्लस तो आपके पहले थे, लेकिन उस 80 से प्लस अगर है तो कितने हैं वर्तमान में? आपके एशियाई जो आपका विकास बैंक है इसमें कितने सदस्य देश वर्तमान में हैं? 102, 107, 106, 105। ये करंट का होता है और हमेशा इसको अपडेट करना होता है, तो आप लोग इसको समय समय पे देखते रहिएगा। वर्तमान में इसमें 106 सदस्य देश हैं। तो बच्चा लोग, आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, पुरानी चीज़ें रिवीजन हुई होंगी। हम लोग ऐसे ही और भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन करेंगे और पुरानी चीज़ों का रिवीजन भी करेंगे और साथ ही फिर से सारी चीज़ों को याद करने का प्रयास करेंगे। आप लोग सारी चीज़ें भूल चुके होंगे क्योंकि बहुत लंबे अंतराल के बाद हम लोग फिर से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप लोगों का टेस्ट में अच्छा नंबर आए, इसीलिए हम फिर से मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। आप लोग भी मेहनत कीजिए, डिटेल क्लास का रिवीजन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको बहुत मदद मिलेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।